स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, तो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये बेस्ड होती है मेनली रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो ऊपर चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स ऊपर हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं। जब जब आप नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी इनकी कम होती जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या? रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स इज़ ए लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सिर्फ हमने किया कुछ नहीं है, मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वही जो मैंने बताया कि जब जब नीचे जाओगे डिक्रीजिंग होती जाएगी इसकी रिएक्टिविटी। दिस मीन्स दैट ए मेटल विच इज़ प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ मोर रिएक्टर देन दोज प्लेस्ड बिलो इन इट। इसका मीन्स जो ऊपर मेटल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो उसके नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। द रिएक्टिविटी सीरीज़ फिर लिख दिया इन्होंने, शो की हुई है। यू कैन प्रिडिक्ट वेदर और नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय लुकिंग एट द रिएक्टिविटी सीरीज़। आप सिर्फ इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख के ही पता कर सकते हो कि ये रिएक्शन होगी कि ये रिएक्शन नहीं होगी। A metal will only react with a salt solution if it is placed higher in the reactivity series than the metal placed in the salt. मेटल रिएक्ट तभी करेगा साल्ट सॉल्यूशन के साथ जब मेटल ऊपर हुआ इसके सॉल्ट से। जैसे जो पोटाशियम है सोडियम के साल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि पोटाशियम जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो सोडियम है इसके साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वीक है। जो वीक होते हैं ना, वो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसमें से उसको डिस्प्लेस मेटल को नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग होगा वो लेस में से उसके साल्ट सॉल्यूशन को अलग कर देगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आयरन विच इज़ प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज दैन कॉपर रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जो है, आयरन देख सकते हो आप इस डायग्राम में, आयरन ऊपर है कॉपर से, तो इसीलिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कॉपर हाउएवर डज नॉट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट एज इट इज़ लेस रिएक्टिव दैन आयरन। पर जो कॉपर है वो आयरन के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सम मोर एग्जाम्पल्स आर डिस्कस बिलो। कुछ और भी एग्जाम्पल्स नीचे दे दी गई हैं फिर उन्होंने। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। जो सिल्वर है वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। सिल्वर देख लो यहाँ पे है और जो जिंक है वो यहाँ पे है, तो सिल्वर इसके साल्ट सॉल्यूशन से इसको अलग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तभी जब इसने सिल्वर ने रिएक्ट किया जिंक सल्फेट के साथ तो रिजल्ट आ गया नो रिएक्शन। नेक्स्ट जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ देखना है अब, जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक क्या करेगा, साल्ट सॉल्यूशन को इससे अलग कर देगा, इसको साल्ट सॉल्यूशन के साथ खुद लग जाएगा और कॉपर को साइड पे कर देगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, कम रिएक्टिव को साइड पे कर देगा। ये देखो कम रिएक्टिव को साइड पे कर दिया और सॉल्यूशन के साथ खुद लग गया। नेक्स्ट सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। सिल्वर जो है कॉपर सल्फेट के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता। देख लो सिल्वर और कॉपर, सिल्वर फिर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मीन्स ये नो रिएक्शन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट फ्रॉम द अबव रिएक्शंस वी कंक्लूड दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ जिंक कॉपर एंड सिल्वर इज़। तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज कैसे आ गई, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर जो है वो Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये सारा कुछ आपको फिगर से भी पता लग रहा है।